मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। देखो अब वॉइस आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। वॉइस देयर आर टू टाइप्स होता है वॉइस। पहला वॉइस एक होता है एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, और दूसरा बाबू पैसिव वॉइस। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वॉइस है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव का मतलब ये होता है क्या, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग करने वाले क्या, जैसे लिखा हुआ है यू आर प्लेइंग क्रिकेट। क्रिकेट इन द फील्ड। तो इसमें सबसे खास है, इसमें सीखना क्या रहता है, इसमें ऑब्जेक्ट पकड़ना रहता है। ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट और वर्ब को पकड़े। अगर ऑब्जेक्ट वर्ब और सब्जेक्ट को अगर पकड़ पा रहे तो बहुत आसान बन जाएगा। देखो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। अगर सेंटेंस को आइडेंटिफाई हमसे करा जाए तो बोलेंगे बाबू ये क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और ये हो गया बाबू वर्ब, और ये बाबू क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट। अब पता होना चाहिए इन क्या प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। बिल्कुल इसको आइडेंटिफाई करेंगे, इसको तोड़ेंगे तो पूरे सेंटेंस को अगर तोड़ेंगे तो ब्रेक करेंगे तो ये मेरे को मिलेगा कि बाबू ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, और प्रीपोजिशन प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। यहाँ पे कहानी ये होता है कि अच्छे भैया कैसे हम पकड़ पाएंगे सब्जेक्ट किसको बोलेंगे, सब्जेक्ट क्या होता है। तो देखो आपको सब्जेक्ट उसको बोलते हैं कि जब वर्ब को करने वाले, मतलब क्रिया को करने वाले को ही सब्जेक्ट करेंगे। डूअर ऑफ वर्ब जिसको बोलते हैं। क्या करेंगे, हिंदी की बात करेंगे, क्या इसको बोलना होगा तो क्या बोलेंगे, क्रिया को करने वाले को सब्जेक्ट कहा जाता है, अगर इसको बात करते हैं डूअर ऑफ वर्ब, डूअर ऑफ वर्ब इज कॉल्ड सब्जेक्ट। डूअर ऑफ वर्ब इज कॉल्ड सब्जेक्ट होता है। डूअर ऑफ वर्ब, डूअर मतलब होता है करना, तो सब्जेक्ट को करने वाले को क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट बोलते हैं। वर्ब को करने वाले को क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट बोलते हैं। यहाँ बाबू वर्ब क्या हो रहा है, वर्ब किसको बोलते हैं समझ लो। जिस वर्ड को V1 V2 V3 तीनों फॉर्म में बनाया जाए, V1 V2 या V3 का फॉर्म में लिखा जाए, उसी को बोलते हैं वर्ब या क्रिया। जो काम हो रहा है, जो काम किया जा रहा है उसे वर्ब कहते हैं, वर्ब कहते हैं। बाबू जो क्रिया को कर रहा है, जो क्रिया को मतलब जो काम किया जा रहा है उसे वर्ब कहते हैं। इसमें काम क्या हो रहा है, यू आर प्लेइंग ए क्रिकेट। यहाँ पर खेलने का काम हो रहा है। काम क्या हो रहा है, खेलना। खेलना क्या हो गया, एक वर्ब है। खेलना क्या हो गया बाबू, एक वर्ब है। और इसे काम करने वाला कौन है, तो यू है। यू क्या हो गया, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट उसको बोलेंगे भैया, सब्जेक्ट उसको बोलते हैं जो क्रिया को करने वाला होता है। क्रिया को करने वालों को क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट। और वर्ब उसको बोलते हैं जो किया जा रहा है, जो काम किया जा रहा है उसे क्या बोलते हैं, वर्ब। अब इसके बाद होता है ऑब्जेक्ट। क्या होता है, ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा जानकारी दे देते हैं। ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो बाबू ऑब्जेक्ट जो होता है, ऑब्जेक्ट जब वर्ब से व्हाट और या हुम का रिप्लाई या जवाब मिल जाए, तो वह वर्ड या शब्द, तो वह वर्ड ऑब्जेक्ट कहलाता है, ऑब्जेक्ट कहलाता है। ठीक है बाबू। जब वर्ब से व्हाट और हुम का जवाब मिल जाता है या व्हाट और हुम का रिप्लाई देते हैं, उसे बोलते हैं ऑब्जेक्ट कहते हैं। ऑब्जेक्ट जैसे कहने का मतलब है कि प्ले,
खेलने, वह खेल रहा है, तुम खेलते हो तो बोलेगे क्या खेल रहे हो, तो क्या बोलेगे वह खेल रहा है, तो क्या बोलोगे क्या खेल रहा है, तो क्रिकेट खेल रहा है, क्रिकेट इज ऑब्जेक्ट होगा। प्रीपोजिशन क्या होता है, प्रीपोजिशन और प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? तो हम लोग कहेंगे एक्टिव टू पैसिव चेंज करने के लिए तो रूल्स भी पता होना चाहिए, टेंस का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, तो आप पैसिव वॉइस आसानी से आप चेंज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम करने वाले इसे बेटा, इसी सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस टेंस का पैसिव बनाना है, टेंस का पैसिव हम लोग सीखने वाले हैं। तो पहले हम लोग यही सीखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अगर बाबू बोलेंगे पॉजिटिव स्ट्रक्चर क्या है, अफर्मेटिव स्ट्रक्चर, अफर्मेटिव स्ट्रक्चर बोलेंगे तो बाबू सब्जेक्ट होता है, V1 होता है और V5 होता है, ऑब्जेक्ट होता है। अफर्मेटिव स्ट्रक्चर एक्टिव वॉइस है, एक्टिव एक्टिव वॉइस का। अगर इसको बोलेंगे बाबू सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस V5 प्लस ऑब्जेक्ट है, तो V1 क्या होता है, तो वर्ब बेस ऑफ वर्ब, वर्ब का बेस फॉर्म, वर्ब का बेस फॉर्म। हम कह सकते हैं इसका गो, प्ले, रीड, सिंग, ये सब क्या है बाबू आपका V1। अब बोलेंगे V5 क्या होता है भैया, तो बोलेंगे वर्ब प्लस V1 प्लस एस या ये जोड़ देंगे, समझ पा रहे हैं? V5 क्या होता है, वर्ब के साथ एस या ये जब रिप्लाई कर दोगे और ऐड कर दोगे तो क्या बन जाएगा V5। अच्छा एक चीज़ और जानें कि V1 जो होता है ये सिंगुलर फॉर्म या प्लूरल फॉर्म होता है, प्लूरल फॉर्म में होता है, और ये जो होता है सिंगुलर फॉर्म में होता है। यहाँ तो कोई दिक्कत है बात? आगे हम लोग करेंगे V1 और V5 का बात जान गए कि V1 होता है कि वर्ब का बेस फॉर्म होता है, जैसे वो रियल जो वर्ब होता है वही को V1 कहते हैं, और V5 जो होता है वो वर्ब के साथ अगर एस या ये जोड़ देते हो तो ये हो जाता है V5। V5 जो होता है प्लूरल फॉर्म में होता है, सिंगुलर फॉर्म में होता है, और V1 जो होता है प्लूरल फॉर्म में होता है। अब इसको चेंज कैसे करेंगे, मिटा रहे हैं इसको। देखो अब अगर बात करें इसका पैसिव स्ट्रक्चर की बात करें, पैसिव वॉइस में अगर बात करें तो ऑब्जेक्ट को ले आते हैं, ऑब्जेक्ट को पहले सब्जेक्ट बनाते हैं, लेकिन किस फॉर्म में लिखना, सब्जेक्टिव फॉर्म में। इसको भी थोड़ा जानकारी ले ली, अच्छे 1 मिनट। और इसके बाद क्या लगना, इज, एम, आर और प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म कौन है, V1 या V5 रहे उसका वर्ब का तीसरा फॉर्म लगाएं, और बाई और प्लस सब्जेक्ट लिखेंगे, लेकिन इसके साथ अब किस फॉर्म में लिखना होगा, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लिखना होगा। समझ पा रहे हो यहाँ तक? कोई दिक्कत? इसका पैसिव स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। अब आती है कहानी यहाँ पर कि सब्जेक्टिव क्या होता है, सब्जेक्टिव के में और ऑब्जेक्टिव में कौन कौन सा शब्द हो, कैसे बनाएंगे इसको। अगर बाबू बोलो ही का सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट का अगर ऑब्जेक्ट ही का चाहिए तो क्या होगा, हिम। और अगर सी रहा, सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हर। तीसरा वो अगर इट रहा तो इट ही रहेगा। चौथा अगर आई है तो आई के साथ क्या लगाएं, आई के क्या बोलेंगे, मी। यू रहा, यू के साथ क्या होगा, यू ही होता है। वी रहा तो वी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, वो अस। अगर दे रहा, दे का ऑब्जेक्ट क्या होता है, दे। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है, सब्जेक्टिव फॉर्म होता है। अब यहाँ पर कहानी है कि स्ट्रक्चर एक्टिव वॉइस के में रहता है, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस V5 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। अगर इसका पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर बोले तो ऑब्जेक्ट लेके आएंगे, लेकिन कैसा फॉर्म में लिखना है, सब्जेक्टिव फॉर्म में लिखा हुआ। इसके साथ इज, एम, आर लगाना, और वर्ब का तीसरा फॉर्म बाई प्लस सब्जेक्ट, लेकिन कैसा फॉर्म में होगा, ऑब्जेक्टिव फॉर्म। क्लियर है यहाँ तक? अब यहाँ पर चेंज करते हैं हम लोग एक्टिव टू पैसिव, ये मिटाएं स्ट्रक्चर को क्या ख्याल करते हुए। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल ले, लिखा हुआ है पहला सेंटेंस, you it's a mango, you eat a mango, ठीक है वो you eat a mango, ये क्या हो जाता है, वो सब्जेक्ट होगा। काम क्या हो रहा है, खाने का वर्ब हो गया। काम कर कौन रहा है, यू कर रहा है, यू क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। क्या कर रहा है, क्या कह रहा है, तो व्हाट का रिप्लाई दिया, इसके लिए मतलब ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। समझ पा रहे हो? वर्ब जो काम हो रहा है, काम को करने वाला यू है तो यू सब्जेक्ट हो गया। काम वर्ब से क्या का रिप्लाई दे रहा है, या क्या का, तुम खा रहे हो, क्या खा रहे हो, आम खा रहे हो, इसलिए आम क्या हो गया,
ऑब्जेक्ट हो गया। अगर इसका पैसिव वॉइस बनाओगे वो पीवी बनाओगे तो ऑब्जेक्ट को लेकर आना है ए मैंगो इज। अब इसके बाद बाबू क्या लगाना है, 8 का V3 बनाएंगे तो eaten हो जाएगा, eaten बाई। अब यहाँ पर u है, u सब्जेक्टिव फॉर्म में, अगर ऑब्जेक्ट भी ले जाओगे तो u का सब ऑब्जेक्ट भी क्या होता है, u होता है। ये आपका पैसिव वॉइस चेंज होगा। आगे की एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे लिखा है सी टीच मी इंग्लिश। देखो अब ये हो गया सब्जेक्ट, काम हो रहा है पढ़ाने का काम कौन कर रहा है, सी हो गया सब्जेक्ट, किसे पढ़ा रहा है, होम का रिप्लाई दे दिया, तभी हो गया ऑब्जेक्ट नंबर 1। और ये किसे पढ़ा है, क्या पढ़ा रहा है, तो वाट का रिप्लाई आएगा, ये भी तो वाट का रिप्लाई हो गया, तो क्या हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक है बाबू, ऑब्जेक्ट नंबर 1 ऑब्जेक्ट नंबर 2। इसमें ऑब्जेक्ट नंबर 1 ऑब्जेक्ट किसी ऑब्जेक्ट से भी बना सके आप, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर पहला ऑब्जेक्ट बोले तो मी है, मी को अगर सब्जेक्ट बनाना तो मी का सब्जेक्ट अगर बनाओगे तो आई हो जाएगा, आई के साथ एम लगाना है। और टीच का टॉट हो जाता है V3 बाबू, टॉट इंग्लिश वाई यू, टॉट इंग्लिश बाई सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हैर होता है। ठीक है बाबू, यहाँ तक कोई दिक्कत। ये एक्टिव स्ट्रक्चर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। अब आते हैं पैसिव स्ट्रक्चर, सॉरी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पॉजिटिव स्ट्रक्चर था। अब इसको निगेटिव चलते हैं, कैसे करेंगे इसका पैसिव। निगेटिव स्ट्रक्चर देखिए बाबू, सब्जेक्ट प्लस 2 ऑर्डर प्लस नॉट और प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर कहानी ये है कि बाबू अगर पैसिव वॉइस इसको बनाना होगा तो क्या बनाओगे, ऑब्जेक्ट लेकर आओगे, ऑब्जेक्ट लेकिन सब्जेक्टिव फॉर्म में लिखना होगा, इज एम और लिखिए और प्लस नॉट लिखो बाबू, अब वर्ब का तीसरा फॉर्म लगाना है। ठीक है, और फिर बाई और प्लस क्या होगा, सब्जेक्ट लेकिन कैसा फॉर्म में, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। इसको इसका स्ट्रक्चर जैसे मान फॉर एग्जांपल हम लेंगे, एक एग्जांपल लिखे, यू डू नॉट राइट अ लेटर with pen, you do not write a letter with pen। तो आप ये आइडेंटिफाई करोगे तो यू क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, डू क्या हो गया, वर्ब हो गया, डू नॉट निगेटिव होगा, वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है, वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है और ये प्रीपोजिशन और प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। अगर इसको आइडेंटिफाई करके इसको पैसिव बनाओगे तो ऑब्जेक्ट पहले आ जाता है ना, ऑब्जेक्ट कौन है बाबू, इसका बोलोगे ए लेटर ऑब्जेक्ट हो गया, ए लेटर इज नॉट राइट का V3 बाबू, रिटर्न विथ है पेन और वाई क्या हो जाएगा बाबू, यू। ये पैसिव स्ट्रक्चर हो गया। दूसरी अगर पैसिव स्ट्रक्चर की बात करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल सेकेंड, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट in the field, I do not play cricket in the field। अब यहाँ पे कहानी ये है बाबू कि ये क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट है बाबू, ये हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब का काम करेगा, डू डैट निगेटिव फॉर्म में निगेटिव है और यहाँ पर वर्ब प्ले हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया और इन प्रीपोजिशन और प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब, ये निगेटिव टर्म दिखा रहा है, निगेटिव। अब आ जाए बाबू, ऑब्जेक्ट को लेकर आएंगे तो ऑब्जेक्ट कौन है, क्रिकेट इज नॉट प्लेड इन द फील्ड बाई मी। ये कहानी बना, आगे की और कहानी है,
चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्लास में।